ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 फरवरी 2024। तो आज है लीप ईयर। 4 वर्ष के बाद लीप ईयर अर्थात 28 फरवरी का चलता है। 29 फरवरी 4 वर्ष के बाद आता है। तो इसी तरह से ये हमारा संगम युग 4 युगों के बाद आता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद 5000 वर्ष पर संगम युग आता है, जब भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कह रहे कि दुनिया में महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। अच्छे ग्रामी, नामी ग्रामी, पढ़े लिखे विद्वान सभी अधर्म के पक्ष पे हैं। वहाँ पे अपने आप को भगवान के साथ जोड़कर अपनी तकदीर को लकीर मत लगाने दो और तकदीर में 4 चांद लगा लो। ठीक है। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। इन्हीं 2 शब्दों से बाबा और वर्षा सारी पढ़ाई आ जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। तुम ईश्वरीय मत पे हो। तुम कहते हैं ना, ईश्वर की मत पे चलो, ईश्वर सबकी सुनता है। एक कथा सुन लेते हैं। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता था जब तो आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा ही कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो उसे गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया ये उस बच्चे का ही गुब्बारा है। उस गुब्बारे को निकाल कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर उस लड़की से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविनाश ने उस लड़की से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिख कर क्यों भेजते हो, और ये तुम्हें किसने बताया ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा? उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे एक भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना ला कर दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो तो बहुत ऊपर है, वो मेरी मदद कैसे करेगा? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुम्हें भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला? भिखारी ने तो ये बात नहीं बोला, तुम फिर क्यों छोड़ रहे हो? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि ऊपर वाला तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा उड़ते हुए देखा तो मुझे रास्ता समझ में आ गया। और मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे रात को पैसे मिलते, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ लिख करके। उस बच्चे की बात सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया। उसकी माँ के प्रति प्यार देकर उसे बहुत सारी मदद करी और स्कूल में भी उसको भर्ती करा के उसके जीवन भर का उसका जिम्मा ले लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ? उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, बूढ़े बाबा को जो भोजन कराया था, उसका भोलापन, सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जिसने 1 डेढ़ महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा था। यदि ये बात हम लोगों में भी पैदा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर भोले बाबा हमारी हर तकलीफ को दूर करेगा। और विश्वास करना कि ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। जो भी बात है, आपको वो दलदल से निकालना चाहता है, दुख के दलदल से। तो समझिए कि दुख के दुनिया से आपका लंगर उठ चुका है। आप ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। आप सच्चे हो, भोले हो। ईश्वर आपके लिए हर पल मदद कर रहा और उसके लिए उसने किसी को निमित्त बनाया है, वो काम जरूर होगा। उप शांति। बाबा ब्रह्मा द्वारा यह कहते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़ता है ना। तो कहिए सभी बाबा को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बाबा। फिर बाबा ने कहा,
अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हो ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात विष्णु जी ही फिर अंतिम में ब्रह्मा बनते हैं। तो यही वो रहस्य। फिर मनुष्य कोई 8 भुजा वाले होते नहीं, ये तो दिखाया गया है, सिंबॉलिक है कि जिसके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ, उन्हीं के हाथ दिखाया है, चित्रकार ने बनाया है। तो ये बात बताना है कि किसी के 10 और 8 हाथ नहीं होते। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा आदि बना हुआ है, अनेक हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, हर एक अपने अपने ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेते, इसमें रोने की क्या बात है? मृत्यु तो होनी ही है, शरीर तो छूटना ही है। हाँ, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, ये बात भी सच है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर पिता को कहेंगे बाबा। तो बाबा अर्थात पिता, और बाबा कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय नहीं ले, इस दुखधाम को आग लगने वाली है, लंगर उठा हुआ है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल दो। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप बनते हैं। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं ना। हाँ, सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, जैसे स्वरूप की स्मृति रहे तो प्राप्तियों के भंडारी बन जाएंगे, और दिल से अनहद राग निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो अपने निश्चय में पक्का रहो, दृढ़ संकल्प करो, भगवान आपके साथ है, वो हर पल आपको देख रहा है, आपके लिए वो किसी को निमित्त बना के जरूर भेजेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।